हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू चैनल सब कुछ नो। आज आप लोग पढ़ेंगे क्लास 9th एनसीईआरटी मैथ का प्रश्नावली 13.7। इससे पहले वाले पार्ट में आप लोगों ने प्रश्नावली 13.6 का पूरा कंप्लीट पढ़ाई किया था। तो अगर आप लोग चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि सभी लोग आसानी से ऑनलाइन पढ़ाई कर सकें। देखिए, ये प्रश्नावली 13.7 को पढ़ने से पहले आप लोगों को कुछ इंट्रोडक्शन, कुछ फार्मूला इसमें जानना है। तो आप लोग जैसे इससे पहले वाले अभ्यास में बेलन का आयतन पढ़ चुके हैं, तो इसमें आप लोगों को जानना है शंकु का आयतन कितना होता है, इसका फार्मूला क्या होता है, और फिर आप लोग 13.7 प्रश्नावली को भी सॉल्व करना देखेंगे। तो देखिए, जो शंकु होता है, ये आप लोग देख रहे हैं शंकु है, और ये बेलन। तो इन दोनों के आयतन में कुछ संबंध होता है। संबंध ये होता है, आप लोग पढ़ चुके हैं, बेलन का जो आयतन होता है ये होता है पाई आर स्क्वायर एच। अब हम लोगों को जानना है शंकु का आयतन। तो देखिए, अगर हम लोग समान ऊंचाई के शंकु और बेलन को लेते हैं, मान लीजिए इसका ऊंचाई कितना है, h है, और इसका भी जो ये लंबवत ऊंचाई होता है शंकु का, यहां जो लंबवत ऊंचाई होता है शंकु का, ये भी कितना है, h है। मतलब दोनों का ऊंचाई अगर बराबर हो, ध्यान दीजिएगा, एक शंकु अगर हम लोग लेते हैं और एक बेलन लेते हैं, अगर दोनों का ऊंचाई क्या हो, बराबर हो, और दोनों का ये जो आधार है ये भी बराबर हो। आधार मतलब यहां से यहां तक का इसका जो त्रिज्या जितना है उतना ही त्रिज्या इसका भी है, अगर ये भी बराबर हो। मान लीजिए इसका ऊंचाई हम लोग h और इसका h डैश मानना। तो देखिए, अगर इसका शंकु का और बेलन का दोनों का अगर ऊंचाई क्या हो, बराबर हो, और दोनों के आधार की त्रिज्या भी बराबर हो, मतलब दोनों का आधार भी बराबर हो, तो हम लोग क्या करें, मान लीजिए ये खोखला है, खाली है, और ये भी खाली है। इसमें अगर मान लीजिए हम लोग इसमें कोई चीज लेते हैं, मान लीजिए इसमें हम लोग बालू ही ले लेते हैं, इसमें बालू भर लेते हैं इस शंकु में, और इसको क्या करते हैं हम लोग, इसमें बेलन में गिरा देते हैं, तो ये बेलन पूरा नहीं भरेगा। फिर हम लोग क्या करते हैं, दूसरी बार, पहली बार हम क्या किए, इसमें बालू पूरा भर के इसमें गिरा दिए बेलन में, तो ये बेलन नहीं भरा। फिर दूसरी बार, पहली बार हो गया, फिर दूसरी बार हम लोग इसको पूरा भर के शंकु को अगर इस बेलन में गिरा देते हैं बालू, तब भी ये पूरा नहीं भरा। फिर हम लोग क्या किए, तीसरी बार, पहली बार हो गया, दूसरी बार हो गया, तीसरी बार भी हमने शंकु को पूरा भरा, और इस बेलन में जब हमने गिराया बालू को, तो ये बेलन भी पूरा भर गया। तो इससे हमको ये पता चला कि ये जो बेलन का आयतन होता है, ये शंकु के आयतन का कितना गुना होता है, ये 3 गुना। मतलब 3 बार में इसमें हमने 3 बार बालू को भरा, तो ये पूरा भरा 3 बार में। यानी कि शंकु के आयतन का 3 गुना होता है बेलन का आयतन, और उसका उल्टा जब हम लोग कहेंगे तो बेलन के आयतन का कितना होगा, ये 1/3 होगा। 1/3 हम लोग कहते हैं 1/3 को। यानी कि आप लोग याद क्या रखेंगे, अगर समान ऊंचाई के बेलन और शंकु हैं और समान उनका त्रिज्या है आधार का, तो बेलन के आयतन का 1/3 होता है शंकु का आयतन। आप लोग जानते हैं बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच, तो शंकु का आयतन कितना होगा, बेलन के आयतन का 1/3। 1/3 मतलब 1/3, और बेलन का आयतन कितना होता है, पाई आर स्क्वायर एच। यानी कि आप लोग याद क्या रखेंगे कि बेलन के आयतन का 1/3 शंकु का आयतन होता है, और आयतन को आप लोग जानते हैं हमेशा इसका जो मात्रक लिखते हैं वो क्यूब में लिखते हैं। जैसे सेमी का क्यूब, मीटर का क्यूब, मतलब जो भी मात्रक होगा सबको क्यूब में लिखेंगे। अब हम लोग देखते हैं प्रश्नावली 13.7 के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को।
देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में दिया गया उस लंबवृत्तीय शंकु का आयतन ज्ञात कीजिए जिसकी, पहला नंबर क्वेश्चन है त्रिज्या 6 cm और ऊंचाई 7 cm है। दूसरा दिया गया त्रिज्या 3.5 cm और ऊंचाई 12 cm है। और ये भी कहा गया ऊपर कि जब तक अन्यथा न कहा जाए पाई का मान कितना लेना है 22/7। तो देखिए पहला नंबर हम लोग सॉल्व करते हैं। त्रिज्या r दे दिया गया है शंकु का, हम लोग लिखेंगे चूंकि शंकु की त्रिज्या r बराबर 6 cm और ऊंचाई भी दिया गया है तथा शंकु की ऊंचाई h बराबर 7 cm, ये दोनों दिया गया है। हमको आयतन निकालना है, हम लोग लिखेंगे इसलिए शंकु का आयतन बराबर, शंकु का आयतन बराबर, फार्मूला आप लोग जानते हैं 1/3 पाई r स्क्वायर h होता है। तो 1/3 पाई का मान रख लेना है 22/7 गुणा में r स्क्वायर, r देखिए 6 है, 6 का स्क्वायर मतलब 6 को 2 बार लिखेंगे और गुणा में h का मान 7 है तो 7 लिखेंगे। सॉल्व करते हैं इसको, तो देखिए एक 7 को एक बार में कैंसिल कर लेंगे और 3 से 6 को 2 बार में कैंसिल कर लेंगे। जो संख्या बचा इसका गुणा करेंगे, देखिए 1 का 22 में गुणा करेंगे तो 22 और 2 का 6 में कर लेते हैं तो 12। अब 12 का गुणा 22 में कर देते हैं तो 264 cm में दिया गया। हमने बताया आप लोगों को आयतन को cm का क्यूब लिखते हैं तो ये हमारा आंसर होगा। इसको घन सेमी भी लिख सकते हैं। अब हम लोग सेकेंड वाला क्वेश्चन देखते हैं। त्रिज्या दिया गया, हम लोग लिखेंगे चूंकि शंकु की त्रिज्या r बराबर 3.5 cm तथा शंकु की ऊंचाई h बराबर 12 cm, इसलिए शंकु का आयतन, शंकु का आयतन बराबर 1/3 पाई r स्क्वायर h। तो 1/3 पाई का मान रखेंगे 22/7 गुणा में r स्क्वायर है, देखिए r 3.5 है तो 2 बार 3.5 लिखेंगे। और देखिए यहाँ जगह नहीं है, नीचे लिख रहे हैं गुणा में, यहाँ गुणा में लिखना है h का मान है 12 तो यहाँ नीचे लिख रहे हैं। थोड़ा सा इन संख्या को हम लोग यहाँ लिख लेते हैं। देखिए एक बार फिर से लिख रहे हैं 1/3 गुणा में 22/7 गुणा में, आप लोगों को इधर नहीं दिखेगा तो इसलिए यहाँ पर लिख रहे हैं 3.5 गुणा में 3.5 और गुणा में 12, ऐसे हमने ये संख्या लिखा हुआ है। अब देखिए 3 से आप लोग कैंसिल कर सकते हैं इस 12 को 4 बार में, और 7 से एक 3.5 को आप लोग कैंसिल कर सकते हैं 0.5 बार में। अब देखिए बाकी संख्याओं का हम लोग गुणा कर लेते हैं। 22 का ऐसे लिखते हैं, एक में 22 का गुणा करेंगे तो 22, फिर गुणा में यहाँ देखिए 0.5 में 4 का गुणा करेंगे तो 5 का 4 में गुणा 20 होता है, एक अंक पर दशमलव लगाएंगे तो केवल हो जाएगा 2, और गुणा में हो गया 3.5। फिर से जब गुणा करेंगे तो 22 का, यहाँ देखिए 2 का पहले हम लोग इसमें कर लेते हैं, 35 दूना आप लोग जानते हैं 70, एक अंक पर दशमलव लगाएंगे मतलब केवल 7 होगा, तो 22 गुणा में 7 हो गया। गुणा करेंगे जब 7 का इसमें तो 154 cm का क्यूब होगा, ये हमारा आंसर हो जाएगा। इस तरह से आप लोग सॉल्व करेंगे। हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 में दिया गया है शंकु के आकार की उस बर्तन की लीटरों में धारिता ज्ञात कीजिए जिसकी, अब इसमें भी 2 क्वेश्चन दिया गया है। पहले नंबर में दिया त्रिज्या 7 cm और तिर्यक ऊंचाई 25 cm है।
दूसरा में दिया गया ऊंचाई 12 cm और तिर्यक ऊंचाई 13 cm। आप लोग जानते हैं शंकु में तिर्यक ऊंचाई भी होता है, तो आप लोग फार्मूला जो जानते हैं, और ये धारिता पूछा गया है लीटर में, तो धारिता कैसे निकालेंगे आप लोग जानते हैं। जब मोटाई नहीं दी गई है बर्तन की तो आयतन और धारिता दोनों बराबर होते हैं। निकालेंगे आयतन तो cm का क्यूब में आएगा, और 1000 cm का क्यूब बराबर 1 लीटर होता है, उसको आप लोग लीटर में बदलेंगे, धारिता हो जाएगा। देखिए आयतन निकालने के लिए h का होना जरूरी है, जबकि यहाँ h न दे के तिर्यक ऊंचाई l दिया गया है, तो l बराबर आप लोग जानते हैं रूट में h स्क्वायर प्लस r स्क्वायर, या h का मान निकालना होगा तब भी आप लोग जानते हैं। तो देखिए ऐसे हम लोग निकालेंगे। हम लोग लिखते हैं पहला नंबर क्वेश्चन में दिया गया है त्रिज्या दिया गया, हम लोग लिखते हैं। देखिए चूंकि बर्तन की त्रिज्या है, त्रिज्या r = 7 cm, ये हो गया, और तिर्यक ऊंचाई दिया गया है तथा बर्तन की लिख लेंगे पूरा या ऐसे रहने देंगे, तिर्यक ऊंचाई L बराबर लिख लेंगे आप लोग, दिया गया है 25 cm। अब जब तिर्यक ऊंचाई दिया गया है तो हम लोग पहले इससे h निकालेंगे। h बराबर आप लोग जानते हैं फार्मूला, ये हमने आप लोगों को तिर्यक ऊंचाई निकालने का फार्मूला बताया था, L बराबर होता है रूट में h स्क्वायर प्लस r स्क्वायर। लेकिन हमको क्या निकालना है h, तो रूट इधर करेंगे तो स्क्वायर में होगा, मतलब L स्क्वायर हो जाएगा, और बराबर यहाँ होगा h स्क्वायर प्लस r स्क्वायर। h स्क्वायर निकालना, r स्क्वायर को इधर करना पड़ेगा, मतलब L स्क्वायर माइनस r स्क्वायर बराबर h स्क्वायर, और h का मान हमको निकालना, स्क्वायर इधर आएगा तो रूट में होगा, मतलब रूट में L स्क्वायर माइनस r स्क्वायर बराबर यहाँ होगा h। यानी कि h हमको निकालना, तो ये फार्मूला का प्रयोग कर लेंगे, रूट में L स्क्वायर माइनस r स्क्वायर। तो देखिए हम लोग लिखेंगे इसलिए बर्तन की ऊंचाई, इसलिए बर्तन की ऊंचाई h बराबर, अब बर्तन की ऊंचाई h बराबर क्या होगा, एक बार फार्मूला हम लोग लिख लेते हैं, रूट में L स्क्वायर माइनस r स्क्वायर। तो रूट में L का मान देखिए दिया है 25, तो 25 का स्क्वायर माइनस r का मान 7 दिया, तो 7 का स्क्वायर। सॉल्व करते हैं हम लोग, 25 का स्क्वायर करेंगे तो 625, और माइनस 7 का स्क्वायर करेंगे तो 49। 625 में से 49 को माइनस करते हैं तो देखिए रूट में होगा 576, जब इसमें से इसको माइनस करेंगे रूट में 576 होगा। अब ये देखिए जब वर्गमूल इसका निकालेंगे तो प्लस माइनस 24 होगा। आप लोग जानते हैं ऊंचाई मतलब दूरी है, तो माइनस लेंगे नहीं, इसलिए प्लस में ले लेंगे 24, और cm में सब कुछ दिया गया तो इसको भी आप लोग लिख लेंगे cm। अब देखिए जब हमारा ऊंचाई निकल गया, अब हम लोग क्या करेंगे, आयतन इसका निकाल सकते हैं, बाद में धारिता में बदलेंगे। हम लोग लिखेंगे इसलिए बर्तन की धारिता, बर्तन की धारिता बराबर, यहीं पर लिख लेंगे कि धारिता और आयतन बराबर होते हैं, तो हम लोग लिख लेंगे बर्तन का आयतन। धारिता हमको निकालना है, बर्तन का आयतन हम लोग निकालेंगे 1/3 पाई r स्क्वायर h। अब इसमें मान हम लोग रखते हैं, ये आप लोगों को नहीं लिखना है, हमने समझने के लिए फार्मूला को बताया था यहां पर। अब देखिए यहां हम लोग सॉल्व करते हैं, मान रखते जाएंगे, तो 1/3 गुणा में पाई का मान रख लेंगे 22/7, फिर गुणा में r स्क्वायर, r देखिए 7 है, स्क्वायर मतलब 7 को 2 बार लिखेंगे, और गुणा में h का मान देखिए हमने निकाला था यहाँ 24 लिखेंगे। एक 7 से एक 7 को एक बार में कैंसिल करेंगे, 3 से 24 को 8 बार में कैंसिल करेंगे, बचा संख्या 1 22 का गुणा करेंगे 22 का 1 में गुणा 22, और 7 और 8 सबका गुणा करना है। तो एक बार हम लोग ऐसे लिख लेते हैं 22 गुणा में 7 गुणा में 8, इतना आ गया क्या, cm का क्यूब। हमको किस में बदलना है, हमको इसको बदलना है
लीटर में, तो 1000 cm का क्यूब बराबर होता है 1 लीटर। हम लोग क्या करेंगे, इसमें 1000 से भाग कर देंगे। हम लोग लिखेंगे 22 गुणा में 7 गुणा में 8 और बटा में 1000। अब ये हो जाएगा क्या, लीटर। 8 से देखिए इसको 125 बार में कैंसिल कर लेंगे, से भाग कर लेंगे। 154 और बटा में 125, ये हो गया लीटर। देखिए जब भाग करते हैं इसमें तो 1.232 आएगा भाग करने पर लीटर, ये हमारा हो जाएगा आंसर। हम लोग सेकेंड वाला क्वेश्चन देखते हैं। सेम इसी तरह से सेकेंड वाला क्वेश्चन भी सॉल्व करना है, आप लोग इसको जल्दी से नोट करेंगे। तो देखिए सेकेंड क्वेश्चन में ऊंचाई 12 cm दिया गया। हमने बाकी सारा क्वेश्चन पहले वाला रहने दिया है, ये लिखने में थोड़ा सा कम टाइम लगेगा। देखिए चूंकि बर्तन की त्रिज्या, देखिए इसमें बर्तन की त्रिज्या न देके क्या दिया गया है, ऊंचाई दिया गया, तो बर्तन की हम लोग यहां पर लिख लेंगे क्या, ऊंचाई। बर्तन की ऊंचाई h बराबर कितना दिया गया है, 12 cm, तो हम लोग लिख लेंगे 12 cm। और देखिए ये सेकेंड वाला क्वेश्चन है, और तिर्यक ऊंचाई, इसमें तिर्यक ऊंचाई दिया गया 13 cm, तो हम लोग इसको कर लेते हैं 13 cm। अब देखिए इसमें हम लोगों को क्या निकालना है, r निकालना है। बर्तन की त्रिज्या आप निकालना पड़ेगा। देखिए इसमें h और l ऊंचाई, मतलब h दिया गया है और तिर्यक ऊंचाई l दिया गया है, तो हम लोगों को बर्तन की क्या निकालना है, त्रिज्या। बर्तन की त्रिज्या r बराबर हम लोगों को निकालना। तो फार्मूला को अब कैसे करना पड़ेगा, देखिए तिर्यक ऊंचाई होता है l बराबर रूट में h स्क्वायर प्लस r स्क्वायर, ये आप लोग जानते हैं। हमको निकालना है r स्क्वायर, रूट को इधर करेंगे स्क्वायर में होगा, यहाँ हो जाएगा h स्क्वायर प्लस r स्क्वायर। r स्क्वायर निकालना है, h वाला इधर करेंगे तो l स्क्वायर माइनस h स्क्वायर होगा बराबर r स्क्वायर। r निकालना है, स्क्वायर को इधर करेंगे रूट में होगा l स्क्वायर माइनस h स्क्वायर और बराबर यहाँ बचेगा r, यानी कि r बराबर हम लोग लिख सकते हैं रूट में l स्क्वायर माइनस h स्क्वायर। अब देखिए रूट में l का मान है 13, 13 का स्क्वायर माइनस h है 12, 12 का स्क्वायर करेंगे, रूट में होगा 169 माइनस 144, फिर रूट में होगा घटाएंगे तो 25, और 25 का आप लोग जानते हैं वर्गमूल प्लस माइनस 5 होता है, माइनस नहीं लेंगे, केवल प्लस लेंगे क्योंकि दूरी है, ये लंबाई है, तो माइनस नहीं लेंगे। अब 5 हो गया cm। हम लोगों को निकालना धारिता, धारिता आयतन दोनों बराबर होगा। आयतन का फार्मूला लिख लिए। अब यहां हम लोग सॉल्व करते हैं, इसको नहीं लिखना है। अब देखिए 1/3 गुणा में पाई का मान रखेंगे 22/7, फिर गुणा में r स्क्वायर। r देखिए हमने निकाला है 5, तो 2 बार लिखेंगे, स्क्वायर है तो, और गुणा में h का मान देखिए दिया गया है 12। 3 से 12 को कैंसिल कर लेंगे 4 बार में, और बचा 22 का 4 में गुणा कर लेंगे तो 88 का 1 में गुणा 88, और गुणा में 5 का 5 में 25 और बटा में 7। हम लोग पूरा ये गुणा करके और 7 से पहले भाग कर लेते हैं, और ये आएगा cm का क्यूब में। ये 88 में 25 का गुणा करते हैं तो होगा 2200 और बटा में 7 cm का क्यूब। हमको इसको बदलना है किसमें, लीटर में। 1000 से भाग देंगे, मतलब हो जाएगा 2200/7, और भाग करना है किससे, 1000 से। ये बदल गया किसमें, लीटर में। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल कर लेंगे, और देखिए यहाँ भाग करना है, 7 का 10 में गुणा कर लेंगे तो 70, मतलब 22 बटा हो जाएगा 70 लीटर, और इसमें भाग कर लेते हैं हम लोग। अब देखिए इसको और छोटा कर सकते हैं कैंसिल करके, 11 से
2 बार में कैंसिल होगा, 11 दूना 22, और ये 35 से 2 बार में कैंसिल होगा, 35 दूना 70, मतलब हो जाएगा ये कितना हो जाएगा, कितना 11/35 लीटर। यही आंसर आप लोग लिखेंगे या तो भाग करके दशमलव में लिख सकते हैं। तो इस तरह से ये सेकेंड क्वेश्चन भी कंप्लीट हुआ। अगले वीडियो में आप लोग क्वेश्चन नंबर 3 से आगे देखेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही।